ममता जी कि दिन प्रतिदिन जोशीमठ में दरारों का सिलसिला जारी है। 2-3 तारीख के बाद भी आज 15, 16, 17 तारीख हो गई है और दरारों का आना लगातार जारी है। हम लोगों ने कल भी देखा दरारें आई, आज भी देखा और दरारें आने बंद नहीं हुई है। कुछ लोग शासन में बैठे हुए कह रहे हैं कि बस 2 और 3 तारीख को आई है, उसके बाद नहीं आई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं तो जाकर के एक बार मौके का मुआयना तो करें, उनको पता चल जाएगा कि दरारें कब कब आ रही है, कितने दिनों से आ रही है, कब तक जारी है। यहाँ बैठ करके बंद कमरों में बैठ करके थोड़ी पता चल पाए। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, जब सब लोगों ने एक मांग रख दी है कि भूमि के बदले भूमि और मकान के बदले मकान मिलना चाहिए, तो आज इतने दिन हो गए, इतने दिनों से सरकार किसका इंतजार कर रही है? क्यों नहीं जो है अनाउंसमेंट हो रहा है? और ये अनाउंसमेंट होगा तब तो लोग अपना आशियाना ढूंढ पाएंगे, और जब तक नहीं अनाउंसमेंट होता तो आशियाना कहां से मिलेगा? ये है खुली सड़कों के नीचे, खुले आसमान के नीचे। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग आज भी एक एक कमरे में 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं, एक एक कमरे में। तो ऐसे में क्या हमारा गुजारा चलेगा क्या? और सरकार अनाउंसमेंट में देरी काहे को कर रही है? सरकार को समझना चाहिए कि मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग। अरे भाई मीटिंग किस बात की हो रही है? लोगों को यहाँ जीना मुश्किल हो गया है, जानवर बाहर आ रखे हैं, बच्चों को स्कूल लगनी है, लोगों को अपने घर आसाने बनाने हैं, और इतने दिनों से तुम्हारी मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। हमने 3, 4, 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर दी है। मैं स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल में था। कहते हैं कि हम देहरादून जाएंगे तब अनाउंसमेंट करेंगे, हम जोशीमठ में आएंगे तब अनाउंसमेंट करेंगे। जोशीमठ आ गए, देहरादून चले गए, यहाँ तो कोई अनाउंसमेंट मिला ही नहीं। क्या ये 1.5 लाख रुपए के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्या? क्या आप लोग 1.5 लाख रुपए के लिए बैठे हुए हैं क्या? हमको 1.5 लाख रुपया नहीं चाहिए, हमको हमारे भवन की पूरी कीमत चाहिए, जितने रुपए का वो भवन बना हुआ है। और सरकार इस बात का संज्ञान ले कि ये गलतफहमी में मत रहना कि फूट डालो और शासन करो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग आज भी बाजार में कह रहे हैं तो ना जावल अखक जाता तो ना जाता। भाई परेशानी तो यहाँ और की है, लोगों के घर यहाँ उजड़ गए हैं, लोगों का रहना यहाँ जीना मुश्किल और कहा, तो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? और जब तक तुम यहाँ आएंगे तब तक तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। तुम लोगों ने अगर यहाँ आना बंद कर दिया, तुम्हारी एकता कम हो गई, तुम्हारी ताकत कम हो गई, तो ये हमको ऐसे ही में तरका देंगे, ऐसे ही में खत्म कर देंगे। 1-1, 2-2 लाख रुपए पकड़ो और सरको यहाँ से। इसलिए जब तक हमारा पूर्ण मुआवजा नहीं मिल जाता है, तुम लोगों को तहसील में आना ही पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। आप तैयार हैं? आप लोग सब लोगों को आना पड़ेगा। और देखो, ये एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये सब लोगों का है। जितने हम लोग इस जोशीमठ की धरती पर रहते हैं, हम भी लगे हुए हैं, तुम भी लगे हुए हैं, दूसरा भी लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं। और जब सब लोग लगेंगे तब तो कुछ हो पाएगा। शासन तो अब ये चाहता है ना कि हमने 1.5 लाख रुपए दे दिए हैं, अब ये आंदोलन समाप्त हो जाता तो हमारा सिर का उतर जाता, तुम्हारा सिर का उतर जाता। अरे तुमको चैन से बेचने नहीं देंगे, सरकार को घुटने के बल लाएंगे सरकार को, जब तक तुमने हमारा मुआवजा नहीं दिया है। हमारा 1 टाइम सेटलमेंट तुमको करना पड़ेगा। एक बार में बताओ कि हमारी जमीन की कीमत क्या है, हमारी मकान का कीमत क्या है। हम 2-3 बार बैठकों में बैठे, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, आज बताएंगे। अरे भाई कब बताएंगे? इतने दिन हो गए, अगर आप कीमत बता देते तो हम उसका मुआवजा लेकर के कुछ करते। हम दोनों ना यहाँ जोशीमठ के आसपास या जहां भी लोग चाह रहे हैं, दोनों में कहाँ हमारे लिए पक्के स्थान है, कहाँ हमारे लिए सुरक्षित स्थान है, कहाँ पर हम लोगों को आना पड़ेगा और कहाँ से हमको जाना पड़ेगा, तभी तो जाकर के कुछ हो पाएगा, और नहीं तो कैसे हो पाएगा? मेरी माँ बहनों, ये आंदोलन हमारी ताकत है, सब लोगों को मिलकर रहना। मैं तो नीचे घरों में भी गया हूँ, पूरा तहस नहस हो गया है, कोई घर रहने के लायक नहीं है, कोई भी घर नहीं है रहने के लायक, और ना उसमें दोबारा मकान बन सकता है। मैं कल उनके यहाँ गया था जो बद्रीनाथ में हमारे क्या थे, वेद पाठ नहीं धर्माधिकारी जी, उनके घर में गया था मैं। कितनी बड़ी बिल्डिंग है उनकी, और कोई भी कमरा, कोई भी स्थान 1 इंच भी बचा हुआ नहीं, 1 इंच भी। जमीन इतनी नीचे बैठ गई है, जब इसरो ने बोल दिया है कि 2 फीट ये नीचे बैठ गया है, तो अब इंतजार किसका कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? खबरें दबा रहे हैं,
टीवी वालों को बोलने मत दो, पत्रकारों को बोलने मत दो। अरे तुम कुछ मत दो, ये तो धरातल पे दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है, जो भूस्खलन हो रहा है, जो भूदशा हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। अब हम सब लोगों को एकजुट होने का समय आ गया है और एकजुट रहेंगे। ये दुनिया में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े, और आंदोलन की बदौलत ही कुछ प्राप्त होता है। प्राप्त भी तभी होगा जब हम जाएंगे। ठीक है, घर के काम भी करो, इधर उधर भी जाओ, पर यहाँ भी जाने मिल जाने जैसे भी हो सकता है 2-2 4-4 मिनट के लिए हर हाल में आइए। और तुम लोग आएंगे ना, घर बैठे हुए तमाम लगी हुई है, सरकार की एजेंसी लगी हुई है, मिनट टू मिनट कह रही है कि बस यहाँ फिर भी बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं बैठना। क्या अभी भी मैंने देखा, जब परिवार रजिस्टर अलग अलग है तो सबको क्यों नहीं 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है? क्यों इसमें भेदभाव कराया जा रहा है? कल भी मैंने देखा, परिवार रजिस्टर लोगों के अलग अलग है और वो दर दर भटक रहे हैं। एक को मिल गया, एक छूट गया। कोई छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वो 1.5 लाख रुपए भी मिलना चाहिए, क्योंकि उस सरकार की धनराशि है। जब उसको 1.5 लाख मिलेगा तब जाकर के उसके आगे पैमाइश होगी। अगर वो छूट जाएगा तो उसके आगे पैमाइश भी नहीं हो पाएगी, उसको कुछ मिल भी नहीं पाएगा। इसलिए मेरे तुमसे भी गुजारिश है कि 1.5 लाख की श्रेणी में हर हाल में जहाँ पर दिक्कतें आती है हम लोग खड़े हैं, हम लोग मदद करेंगे। कहाँ पर जाना है, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, कागज पत्रों में कहाँ पूर्ति करनी है, वो हम लोग मिल करके करेंगे। पर एक बार तुम लोगों को भी घर से बाहर आना पड़ेगा। मैंने देखा लोगों कोई घर ऐसा नहीं है, कोई परिवार ऐसा नहीं है जो घर से शिफ्टिंग नहीं हो रही है। कहाँ जाएंगे लोग? इतना और अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे लोग? रोना बिलखना लोगों को और की है, ये तो आप सब लोग जान रहे हैं। इसलिए आज संकट की घड़ी है, वो वापस जाना चाहते हैं, पर वापस जाने के लिए उनका विस्थापन की कार्रवाई पूरी हो। बता रहे हैं कि भाग जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। जहां लोग चाह रहे हैं वहां भेजो ना, जहां लोगों की इच्छा वहां भेजो। जहां लोग चाह रहे हैं, पहले लोगों की इच्छाएं तो पता कर लो कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की इच्छा क्या है, कहाँ कहाँ लोग रहना चाहते हैं। खास तुम्हारे बोलने से हो जाएगा। कोई कह रहा गोचर जाओ, कोई कह रहा पीपलकोटी जाओ, कोई कह रहा कहीं जाओ। अरे ऐसे थोड़ी जाने वाले हैं लोग वहां जाएंगे जहां लोगों के हक हकूक जुड़े हुए हैं, जहां लोगों की इच्छाएं जुड़ी हुई है, जहां लोग रहना चाहते हैं, जहां लोग पक्की जमीन मिलेगी, जहां सुरक्षित स्थान मिलेगा, वहां पर लोग रहना चाहेंगे। और इसलिए सब लोगों को धैर्य भी रखना है। इस समय